बैठ गए तो कहा महाराज अब जाप कीजिए। उनका भाई ठहर जाओ। उनसे जरा होशियार थे, उन्होंने सोचा कि भाई ये कितने दिनों से जाप कर रहे हैं, तो कई दिन उनको लग गए। ये किस नाम का जाप कर रहे हैं, तो वो धीरे धीरे कहते थे क्या जाप करूं क्या ना करूं, क्या जाप करूं क्या ना करूं। तो दूसरे विद्वान कहने लगे जो ये करे सो मैं करूं, जो ये करे सो मैं करूं, जो ये करे तो मैं करूं, जो ये करे तो मैं करूं, जो ये करे। तब तक किसी ने कहा कि राजन अगर एक विद्वान को और बुला करके बैठा दो तो राज संकट जल्दी दूर हो जाएगा। तो दौड़े अधिकारी दौड़ाया तो तीसरे ब्राह्मण को और पकड़ लाए। वो दोनों से होशियार, उनसे कहा महाराज आपको अच्छी दक्षिणा मिलेगी, भगवान नाम का आप जाप कर दीजिए। तो जब बैठ गए तो उन्होंने कहा भाई ठहर जाओ, मुझे सोचने दो, विचारने करने दो, जाप करने के लिए तुम्हें आए। उन्होंने सोचा कि पहले वाले विद्वान क्या जाप कर रहे हैं। तो पहला कहता है कि क्या जाप करूं क्या ना करूं, दूसरा कहता है जो ये जाप करे सो मैं करूं, तो तीसरा कहता है कि धांधली कब तक चलेगी, ये धांधली कब तक चलेगी, ये धांधली कब तक चलेगी, ये धांधली कब तक चलेगी। तब तक किसी ने कहा राजन तुम्हारे राज का सब नाश हो जाएगा। अरे 3 विद्वान जाप के लिए नहीं बैठाए जाते हैं, ये त्रिदोष हो जाएगा तो राज में संपात हो जाएगा। चौथे विद्वान को जल्दी खोजो और उसको ले आओ, तब राज संकट जाएगा। तो दौड़ पड़े अधिकारी, चौथे को पकड़ लिया। जब चौथे आए तो तीनों से चौथे होशियार। उन्होंने सोचा कि भाई पहले वाले 3 क्या कर रहे हैं। तो एक कहता है कि क्या जाप करूं क्या ना करूं, क्या जाप करूं क्या ना करूं। तो दूसरा कहता है जो ये करे सो मैं करूं, जो ये करे सो मैं करूं। तो तीसरा कहता है ये धांधली कब तक चलेगी, ये धांधली कब तक चलेगी। तो चौथा कहता है कि जब तक चलेगी जब तक सही, जब तक चलेगी जब तक सही, जब तक चलेगी जब तक सही, जब तक चलेगी जब तक। ये चारों जाप कर रहे हैं। एक कहता है कि क्या जाप करूं क्या ना करूं, दूसरा कहता है जो ये करे तो मैं करूं, तीसरा कहता है ये धांधली कब तक चलेगी, ये धांधली कब तक चलेगी। तो चौथा कहता है जब तक भारत की जनता नहीं जगेगी तब तक चलेगी, जब तक भारत की जनता नहीं जगेगी तब तक चलेगी, जब तक भारत की जनता नहीं जगेगी तब तक चलेगी, जब तक भूम जो तक खितियार कातार नहीं जगेंगे तब तक ये धांधली चलेगी। किसी ने आकर के कहा कि राजन बड़े बड़े विद्वान भगवान नाम का जाप कर रहे, उसको देखा जाए। तो आगे कहा मंत्री ने कि चलो सिपाहियों, राजा जाप देखना चाहते हैं। सिपाही गए, विद्वानों से कहा कि अरे विद्वानों, मंत्री और राजा आपके जाप को देखने के लिए आ रहे। कह लगे कोई चिंता फिक्र मत करो, कब आ रहे, कितने बजे से आएंगे, इतने बजे से आएंगे, चल पड़े। बस वो सब के सब विद्वान जोर से बोलने लगे क्या जाप करूं क्या ना करूं, जो ये करे तो मैं करूं, जो ये करे तो मैं करूं, ये धांधली कब तक चलेगी, ये धांधली कब तक चलेगी। तो चौथा विद्वान कहता है जब तक राजा साहब नहीं आएंगे तब तक धांधली चलेगी, जब तक राजा साहब नहीं आएंगे तब तक धांधली चलेगी। तो राजा साहब ने जब कानों से सुना कि अरे, एक कहता है कि क्या करूं जाप करूं क्या ना करूं, दूसरा कहता है कि ये करे तो मैं करूं, तीसरा कहता है धांधली कब तक चलेगी, ये धांधली कब तक चले, चौथा कहता है जब तक राजा साहब नहीं आएंगे तब तक चलेगी। तो राजा साहब ने कहा अरे बदमाशों, मैं आ गया, तुम्हारी बदमाशी नहीं चलेगी। आप तो अभी क्या मालूम, आप लोग घबराओ मत, ठहर जाओ, वही बैठे रहो और मंत्री बनाओ। तो सबसे पहले गांव में जाने का कोई बुजुर्ग मिल जाए, नकली मिल जाए, ब्राह्मण मिल जाए, कोई बुजुर्ग मिल जाए, तो 4 बाबों को सबसे पहले पैर ढूंढना चाहिए। पहला काम तुम्हारा यह है। और कभी भी तुम किसी अधिकारी के सामने और कोई भी शक्ति मिल जाए, ब्राह्मण मिल जाए, गुरु मिल जाए, उसके सामने तुम कभी कुर्सी पर मत बैठना। तुम्हारी कुर्सी ये जमीन है, खड़े हो जाओ, फिर पीछे घूम जाओ। ये जो बैठे विराजमान है, ये आप सब आपके क्षेत्र के और के भी है, तो आप पहले इनको भी प्रणाम करो। इनको देखिए आप, गौरव जी चाहते हैं कि जो व्यवस्थाएं, सब व्यवस्थाएं जो खत्म हो गई, ये बड़े बड़े लोग बैठे हैं सामने और पीछे,
ये जमींदार थे, जागीरदार थे, ये कोई काम नहीं करते थे। इनका काम क्या था कि लोगों को न्याय देना, लोगों को न्याय दिलवाना, रक्षा करने और वक्त पर उनके काम आना। या नहीं, झोला लेकर पीछे पीछे जो राम ने वरदान दिया था, जब भगवान राम जा रहे थे सम्राट को, तो नर नारियों के साथ में विदा करने के लिए हिजर भी गए। भगवान राम ने कहा कि जाओ नर नारी, तुम अयोध्या लौट जाओ, हम जल्दी वापिस 14 रात पूरे करने पर आ जाएंगे। तो नर और नारी तो चले गए, लेकिन अयोध्या के हिजड़े नदी के किनारे पर गए। जब भगवान राम लौट कर आए और नदी पार करने लगे तो वहां बहुत लोग पड़े हुए। पूछा, तुम लोग कौन हो? क्या सरकार हमको अयोध्या भेजे? यहाँ कैसे पड़े हुए हो कि सरकार आपको विदा करने आए थे? जब आप वनवास 14 वर्ष के लिए जा रहे थे तो गए क्यों नहीं? कि सरकार आपने नरनारियों को आदेश दिया था कि तुम अयोध्या लौट आओ, हम नर नानी। तो हम सरकार से अगर आपके आदेश के विपरीत आपका आदेश नहीं हुआ तो ये पड़ गए। उन्होंने कहा, जब तुम 14 वर्ष से हमारी तरह तुम समस्या करते रहे कि सरकार पूछ लीजिए आप। चले जाओ, हम बहुत प्रसन्न और खुश हो गए। हम तुमको ये वरदान देते हैं कि जब कलयुग आएगा तो दिल्ली का राज तुम हिंदुओं को दे दिया जाएगा। तो ये क्षत्रियों की आन और शान खत्म हो गए हैं। क्षत्रियों, आए ब्राह्मणों, हम चाहते हैं कि तुम्हारा खून बिल्कुल शुद्ध और साफ हो जाए और खून में ताकत आ जाए और तुम्हारी मूछ से भी लग जाए, शेर की मूछ लग जाए। और अब तुम्हारा ये फिर से खून साफ करने का और शेर की मूछ लगाने का ये काम है कि गाँव में तुम जल्दी से जल्दी चलो और होम योद्धा के साथ साथ ये वैचारिक क्रांति का ये झंडा उनको पकड़ा दो। ये तुम्हारा काम है। अब तो तुम्हारा खून साफ हो जाएगा और तुम सच्चे कहलाओगे। ये तो कोई तो करना ही पड़ेगा, इससे अब तुम बच नहीं सकते हो। ये तुम्हारे लिए बहुत उत्साह है और इससे भी आज कठोर काम आएगा। फिर तुम क्या करोगे? ये तो अभी सस्ता करो, खड़ा हो जाओ और पीछे घूम जाओ। ये इस मैदान में हमारे बहुत से ममाना और प्रेरक का सामान आया है। ये लोग ये कहते आए कि सामान का हमको पैसा दे दीजिए। क्या पता है ये सामान ले जाए हमको किराया मिले न मिले। ये अविश्वास महात्मा ऋषियों मुनियों के साथ कभी नहीं होता था। ये अविश्वास इसलिए सबसे पहले आप जिन लोगों ने अविश्वास इस धर्म और कर्म के काम पर किया है उनको भी आप प्रणाम करो। और हम विश्वास से एक नए पैसे की गलती नहीं, और जो कुछ भी आपने सामान दिया है उसका आपको पूरा जो वादा किया है कि हम किराए पर देते हैं पूरा किराया आपको मिलेगा। किसी को किसी चीज की घबराने की जरूरत नहीं। जब तुम आश्रम कराओगे बाबा जी तो सही बैठे रहे तो हमारे नाम से लाखों रुपए का सामान ला सकते हो, लेकिन लोग जानते हैं कि एक नए पैसे की गलती नहीं। खड़े हो जाओ, फिर पीछे घूम जाओ और फिर तेजी से पीछे घूमो। ये हमारे अधिकारियों ने बहुत मेहनत की, कर्मचारियों ने, और हमारे जो स्कूल का ये मैदान है छात्रों का, उन्होंने शायद लोगों ने जिन्होंने इस मैदान में योगदान दिया। खड़े हो जाओ। ये हमारी माताएं आई है जिनसे तुम पैदा किए हो, फिर वो प्रणाम करो। ये हमारी माताएं हैं
तुम इनके पैदा हुए तो प्रणाम करो, इनके सामने तो वादा कर रहे हो, ये वादा एक भी झूठा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये वादे कुछ गया इनके सामने। तुम बस समझ लो, जिन्होंने इनके सामने का वादा पूरा कर दिया, बस समझ लीजिए वो मुझे प्राप्त कर जाएगा। और माताओं के सामने का जिसने वादा पूरा नहीं किया वो समझ लीजिए आप कि चला गया। जैसे सोने की लंका रावण की चली गई वैसे ही खड़ा हो जाओ, फिर पीछे घूम जाओ और फिर तक पीछे घूमो। मैं जरा सबका दर्शन करूंगा, क्योंकि सब बच्चियां हैं, बच्चे हैं, सोचते हैं बाबा जी दूर खड़े हुए हैं तो जरा नजदीक से देख ले। सभी इच्छा करते हैं कि बाबा जी को नजदीक से देखा जाए, तो बैठे रहो आप घबराओ नहीं, मैं उधर से आऊंगा और सबका दर्शन करता हुआ फिर जाऊंगा। आपके दर्शन के लिए चल पड़े हैं बाबा जय गुरुदेव जी महाराज। हस्तिनापुर की ऐतिहासिक धरती पर हम सभी लोग उस प्रभु को याद कर रहे थे जिसने जुल्म और अत्याचार को खत्म करने के लिए महाभारत की जो रचना किया था। आज वो शक्ति उतर करके धरती पर होम जो क्षत्रिय का कतारों का जो समूह हिंदुस्तान की धरती पर 1.7 करोड़ है, उनके दर्द को दूर करने के लिए धरती पर उतर गई। और धरती पुत्रों का दर्शन करने के लिए धरती का वो निराला लाल, भारत के इतिहास का एक अनोखा अध्याय लिखने वाला महापुरुष आपके सामने आपके दर्शन के लिए। आप अपने स्थान पर बैठ करके दर्शन करें, अपने स्थान पर ही आप बैठे रहें। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज अत दया करके आपका दर्शन कर रहे हैं और आप उनके दर्शन से जो लाभ उठा रहे हैं ये तो इतिहास और वक्त बतलाएगा। आप आपके आज होम ज्योता क्षत्रिय का संगठन के इस ऐतिहासिक सम्मेलन हस्तिनापुर में जो 29, 30 और 31 तारीख को संपन्न होने को था, आज उसका ये आखिरी और समापन दिवस है। समापन के अवसर पर दर्शन कर रहे लोगों, आप कितने ही भाग्यशाली हैं, इसकी सराहना देवतागण भी नहीं कर सकते। आप सब अपने अपने स्थान पर बैठ करके ही दर्शन का लाभ लें, जिससे कि पीछे के लोग भी पूरी दर्शन की अभिलाषा से आए हुए हैं, उनकी भी अभिलाषा पूरी हो। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने जो आप माताओं के सामने अपने भक्तों से जो प्रतिज्ञाएं कराई, देश के कर्मचारियों, अधिकारियों, एक साहूकार नौजवानों